लक्ष्मण, सुग्रीव जी, हनुमान जी, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? बताइए लक्ष्मण का क्या हाल है? भगवान क्या बताएं, लक्ष्मण जी तो कुछ अधिक ही निढाल है। हाँ प्यारे भाई, इस विपत्ति के समय किसी बेवफाई जिस बात से डरता था आखिर वही सामने आई। लक्ष्मण, आंखें खोलो लक्ष्मण। बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि उनके चेहरे की अच्छी अलामत है। उठो लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, मेरे प्यारे लक्ष्मण, उठो। आप तो बहुत सो चुके। हाय अफसोस, हाय अफसोस, तुम्हारे तो हाथ पांव भी ठंडे हो चुके। आप प्रिय भाई दे चले आगे जुदाई। लक्ष्मण आंखें खोलो, आंखें खोलो लक्ष्मण। मेरी आंखों के तारे, मेरे जीवन के सहारे, रोते रोते मेरे आंसुओं का खात्मा हो गया, किंतु तुम इतने कठोर क्यों हो लक्ष्मण? आंखें खोलो लक्ष्मण। कुछ मुख से तो बोल मेरे वीर रे, गई बरछी तले भैया
रोते रोते मेरे आंसुओं का खात्मा हो गया, किंतु तुम्हारा कठोर आत्मा हो गया। मेरे वीर, तुझे किस दुष्चोर की नजर खा गई जो ऐसी ढाई घड़ी की आ गई। भगवान कुछ सब्र करो, रोने धोने से क्या होगा। प्रभु सोच समझकर इनका इलाज कराइए और इस रोने धोने को जाने दीजिए। किसका इलाज और किसकी दवाई, लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख नहीं उठाई। अन्यायी मेघनाथ तेरा बार चल गया और तू लक्ष्मण को मार कर जिंदा कर गया। खंभक्त रावण तेरे घर घी के दीपक जल गए। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का मशकूर हूँ, किंतु अपनी भाग्यहीनता से मजबूर हूँ। राजकुमार अंगद, आगे आओ राजकुमार अंगद। देखो, तुम अपने चाचा सुग्रीव के साथ अपनी राजधानी वापस लौट जाओ और राज संबंधी कार्यों में उनका हाथ बटाना, और जिस प्रकार भी तुम्हारे चाचा कहे उनका कहना मानना, और उनकी आज्ञा का पालन करना ही अपना कर्तव्य मानना। प्यारे विभीषण जी, मैंने जो आपको वादा किया था, अर्थात जनता का राज दिलाने का वादा किया था, उसे मैं पूरा करने से लाचार हूँ और जिसके लिए मैं आपसे क्षमा का स्वास्थ्य गाए हूँ। महाराज, हमें लज्जित न कीजिए, इन सभी बातों को जाने दीजिए और लक्ष्मण जी के विषय में कुछ सोचिए। यदि लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाए तो एक लंका क्या, हजारों लंका आप पर कुर्बान कर दूं। भगवान, क्या आपको विश्वास है कि रोने धोने से लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे? प्रभु, क्या रोने धोने से कोई संतोषजनक परिणाम निकलेगा? सुग्रीव जी, इस बात को कौन नहीं जानता, परंतु क्या करूं, मेरा मन ही नहीं मानता। प्रभु, आप वैद्य जी को बुलाइए और लक्ष्मण जी का इलाज कराइए। लक्ष्मण, मेरे प्यारे लक्ष्मण, परदेश में तूने ये क्या किया, गजब कर दिया रे, जुल्म कर दिया। परदेश में तूने ये क्या किया, गजब कर दिया रे, जुल्म कर दिया।
कांवरे कर दिया ओ पिया, गजब कर दिया रे जुल्म ऐसा। परदेश में तूने ये क्या किया, गजब कर दिया रे जुल्म कर दिया। तुझे मेरा छोटा सजन क्यों न पाया, अरे आसमां वाले यूं है रुलाया। तुझे मेरा छोटा सजन क्यों न पाया, अरे आसमां वाले क्यों है रुलाया। जीना भी अब मेरे बस ना रहा, गजब कर दिया रे जुल्म कर दिया। परदेश में तूने ये क्या किया, गजब कर दिया रे जुल्म कर दिया। परदेश में तूने ये क्या किया, गजब कर दिया रे जुल्म कर दिया। लक्ष्मण आह मेरी आंखों के तारे, मेरे जीवन के सहारे, रोते रोते मेरे आंसुओं का खात्मा हो गया। किंतु तुम इतने कठोर के हो लक्ष्मण, घरों दीवार मेरी इस हालत को देख कर रो रहे होंगे, किंतु जिनके लिए हम रोते हैं वैसी गहरी नींद सो रहे हैं कि ना तो करवट लेते हैं और ना ही किसी बात का जवाब देते हैं। लक्ष्मण उठो लक्ष्मण, एक बार मुझे भैया कहकर बुलाओ लक्ष्मण, आंखें खोलो लक्ष्मण, कुछ मुख से तो बोलो लक्ष्मण। भगवान कुछ धैर्य रखिए, रोने को कौन नहीं रो सकता प्रभु, किंतु इस प्रकार रोने से लक्ष्मण जी जीवित तो नहीं हो सकते प्रभु, इसलिए इस पर कुछ विचार कीजिए प्रभु। किसी वैद्य को बुलाइए और लक्ष्मण जी का उपचार करवाइए। भगवान आखिर जो शत्रुओं से लड़ता है वह अपना सिर पहले हथेली पर रखकर लड़ता है, या तो दूसरों को मारता है या अपना सर कटाता है। प्रभु आप अपने आप को संभालिए। सुग्रीव जी, हाँ भाई हाँ, संसार में ऐसा कोई नहीं जो उपदेश देना ना जानता हो, किंतु ऐसा कोई है जो दूसरों के दुख को भी अपना सुख मानता हो। कल तुम ही बाली के मृतक शरीर पर गाय मार मार कर रो रहे थे, और फिर मेरे लक्ष्मण जैसा भाई तो संसार में दीपक लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलता। इस भाईचारे को देखो, जब भाई हर दुख आया है तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गंवाया है। भाई जब मरा छिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे। भाई तो बलियान हो चुका, अब होना है
प्यार संसार देख लो अदा किया हक अपना इस भाई ने आया था काल मुझे लेने तो ले लिया शीश पर भाई ने हलियारी है इसके मरने पर दे डाला जीवन प्यारे को मरने में भी दिखाया है भाई ने भाईचारे को। भगवान आप वैद्य जी को तो बुलाइए। अगर सुग्रीव जी इस घनघोर जंगल में और वह भी इस समय वैद्य जी कहाँ मिलेंगे? भगवान लंका में सुषेण नाम के एक कुशल वैद्य है, उनको बुलवा लेते हैं। ईश्वर ने चाहा तो लक्ष्मण जी फिर से ठीक हो जाएंगे। विभीषण जी वह तो ठीक है परंतु रात्रि समय वह यहाँ आएंगे कैसे और उन्हें ले जाएगा कौन? भगवान इस कार्य के लिए आपका ये सेवक उपस्थित है, बस आपकी आज्ञा का इंतजार है। हनुमान मेरे प्यारे वीर हनुमान हमें तुम पर गर्व है। जाओ और वैद्य जी को शीघ्र ले आओ। प्यारे लक्ष्मण है बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह भगवतपुर जाऊंगा? माँ पूछेगी लखन कहा क्या कहकर मैं समझाऊंगा? भैया उठो लक्ष्मण उठो। देखो खाने चलते समय कहा था ना कि आना तो तीनों साथ आना वरना अपनी शक्ल ना दिखाना। और ऐसे में लोग भी क्या कहेंगे कि अपनी पत्नी के कारण अपने भाई को ही मरवा दिया। ऐसे में लोग मुझे तुम्हारा कातिल समझेंगे और ऐसे में भला मैं कैसे जी पाऊंगा? बोलो लक्ष्मण बोलो लक्ष्मण आके बोलो लक्ष्मण। जो पूछेगी बाता सुमित्रा है भाई लखन क्यों ना आया सिया क्यों ना आई? जो पूछेगी बाता सुमित्रा है भाई लखन क्यों ना आया सिया क्यों ना आई? पर्ची कलेजा मेरे क्यों ना आई? क्यों बदले मुझे बात आई? वो पर्ची कलेजा मेरे क्यों ना आई? क्यों बदले
सिया क्यों ना आई। भगवान मुझको पहले डाले लखन की जगह पे मुझको सुना ले। भगवान मुझको पहले डाले लखन की जगह मुझको सुना दे। जो तू ना रहा तो मैं करूँगा ना भाई, लखन क्यों ना आया, सिया क्यों ना आई। जो पूछेगी माता सुमित्रा है भाई, लखन क्यों ना आया, सिया क्यों ना आई। लखन क्यों ना आया, सिया क्यों ना आई। आके बोलो लक्ष्मण, कुछ मुझसे तो बोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण आके बोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण हनुमान जी वैद्य जी को लेकर आ रहे हैं। आइए वैद्य जी, देखिए मेरे लक्ष्मण को। छे ठीक तो हो जाएगा ना? मैं वैद्य दशानन के घर का कितना आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि वैरी के लंकापति के प्रणाम करूंगा, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कचोर में कर्म की अथवा
हे राम आज्ञा देते हो कैसे ये अधर्म किया है। वैची जिस धर्म हेतु पित राज गया, श्री पित देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु प्रभु आप सच में धर्म अवतार हैं। आओ देखता हूँ, चल चले चल चल। शीघ्र बताइए वैद्य जी, शायद ठीक तो हो जाएगा ना? भगवान अवस्था तो अभी अच्छी है, किंतु दुख की बात ये है कि जिस औरत की इस समय अवस्था है वे मेरे पास नहीं है। वैद्य जी, वह कौन सी औषधि है? संभव है खोज करने पर मिल जाए। तो नहीं भगवान, वो कोई दुर्लभ औषधि नहीं है। उस औषधि का नाम अमृत संजीवनी बूटी है, जो इन मार्ग पर्वत पर मिली है। अगर सूर्य से कल आ गए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा लक्ष्मण का बचना मुश्किल है। और हाँ, और एक बात और, वह बूटी जाके मैं दीपक की भांति चमकती है, इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल है। हनुमान, मेरे वीर हनुमान, मेरी निगाहें एक बार फिर तुम पर टिकी है, क्योंकि अब लक्ष्मण और मेरे जीने की आशा सिर्फ तुम पर टिकी है। देखो अब तो वैद्य जी भी आ गए हैं और हमारे प्यारे हनुमान तुम्हारे लिए बूटी लेने गए हैं लक्ष्मण। अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे लक्ष्मण। लक्ष्मण,
आके बोलो लक्ष्मण, उठ जाग मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर, तुम बिन लक्ष्मण कौन बनावे तीर तीर तीर। उठ जाग मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर, तुम बिन लक्ष्मण कौन बनावे तीर तीर तीर। तुम तोड़ मेरे सेना का कांच दिए प्राता, तुम तोड़ मेरे सेना का कांच दिए प्राता। अरे लक्ष्मण तेरी दुआई जिगर चीर चीर, जाग मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर। तज कर सब काट फकीरी, ली मेरे साथ फकीरी। कच कर सब काट अमीरी, ली मेरे साथ फकीरी। कहता मिला मेरा तेरा निकला सीर तीर, उन जाग मुझे पहचान वीर वीर, तुम बिन लक्ष्मण कौन बनावे तीर तीर। जाग मुझे पहचान वीर वीर। आपको बोलो लक्ष्मण, लक्ष्मण कुछ मुख से तो बोलो। लक्ष्मण आके खोलो, लक्ष्मण आके खोलो, आके खोलो लक्ष्मण। ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित किसका मरना पहले, एक काल से पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। या इच्छा है कि एक साथ दोनों के प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक रक्त दोनों ही चिता में चल जाए। प्यारे सुग्रीव जी, प्यारे विभीषण जी, अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना दोनों को एक साथ मिला देना भाई, फिर एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यूं ही बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुना देगा। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यूं ही बहा देना। हनुमान जी भी अभी तक नहीं आए, ना जाने क्यों इतना विलंब हो रहा है।
क्या जाने उस द्रोणागिरी तक पहुंचा ही ना कपिराई हो, डूबा हो किसी राह में योद्धा है लज्जाई हो। यदि लक्ष्मण के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तो हे भगवान तूने मेरी दूसरी भुजा भी तो जो रात खत्म होती जा रही है, अब लक्ष्मण के जीने की आशा भी खत्म होती जा रही है। सूर्य देवता तू सारे संसार पे तो प्रकाश लाएगा, परंतु तेरे उदय होते ही मेरे भाग्य का सूर्य सदा सदा के लिए डूब जाएगा। परमेश्वर के वास्ते कोई यत्न बना ले और थोड़ी देर के लिए अपने आप को कहीं छुपा ले। लक्ष्मण, हे परमेश्वर, इस विपत्ति के समय आप ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो। लक्ष्मण आके खोलो। हे महावीर बजरंग बली, तुझे राम पुकारे आ जाना, प्राणों से प्यारे भैया के आकर के प्राण बचा जाना। हे महावीर बजरंग बली, तुझे राम पुकारे आ जाना।
लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि सामने की तरफ कुछ उजाला सा दिखाई देता है। ओ जालिम रात, ओ जालिम रात, जरा सब्र कर, नहीं तो गजब हो जाएगा। तू सारे संसार को तो जगाएगा, परंतु मेरा लक्ष्मण सदा सदा के लिए सो जाएगा। लक्ष्मण, सूर्य निकलने में तो अभी बहुत वक्त है। क्या कहते हो सुग्रीव जी? ध्यान से देखिए, सामने की तरफ कुछ उजाला सा दिखाई देता है। भगवान मुबारक हो। ये रोशनी सूरज की नहीं, बल्कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। मेरे हनुमान जी आ रहे हैं, मेरे प्यारे हनुमान जी आ रहे हैं। जी भगवान, मैं देखिए बहुत तेजी से चले आ रहे हैं। अरे लक्ष्मण, देखो हमारे प्यारे हनुमान जी तुम्हारे लिए बूटी लेकर आ रहे हैं। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे लक्ष्मण। हनुमान, मेरे प्यारे वीर हनुमान, तुम कुशलता से तो आ गए। क्या संजीवनी बूटी मिल गई? प्रभु, आपके आशीर्वाद और प्रताप से आपका ये साधक संजीवनी बूटी ले आया। वैद्य जी, देखिए, क्या ये वही बूटी है जिसकी आपको जरूरत है? अरे हनुमान जी, आपने तो प्रमाण कर दिया, प्रमाण कर दिया। आप तो पूरा पलट का है। मुझे तो थोड़ी सी बूटी की आवश्यकता थी। नहीं आपने मुझे बताया, नहीं मैंने आपसे पूछा कि बूटी की कितनी मात्रा आपको चाहिए, इसलिए मैं तो पूरा पर्वत उठाना है। आपको कितनी आवश्यकता है इसलिए हाँ, तुम धन्य हो हनुमान, बहुत धन्य हो। मैं अपनी बूटी देख लेता हूँ।
हमारे लक्ष्मण, हमारे लक्ष्मण, नाटक क्लब के कार्यकर्ता खड़े होकर जो भक्तजन बैठे थे उनके लिए तालियां जरूर बुलाएं, उनका धन्यवाद करें। सभी जो भक्तजन जुड़े हैं, शिव नाटक क्लब आपका भाई है। हनुमान जी जो ऐसा मुझे लेके आते हैं वो छोड़ दिया, वापस छोड़ के और ऐसा लेके आते हैं, नहीं तो हमारे मेरे कदम काट देगा। तुम तो उससे बड़े बैठो, आपने तो खीरा कर दिया।